जय श्री कृष्ण। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 से प्रारंभ हो रहे हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2083 के बारे में। जानेंगे कैसा रहेगा नया हिंदू वर्ष 2083 देश और दुनिया के लिए। साथ ही जानेंगे राशि अनुसार हिंदू नव वर्ष 2083 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नव विक्रम संवत्सर 2083 के बारे में। दोस्तों, विक्रम संवत 2083 ईशा के 1948 को रुद्र नाम संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। नया वर्ष रुद्र नाम के नाम से जाना जाएगा। रुद्र नाम का जो नव संवत्सर है अपने अंदर अप्रीतम संभावनाएं, ऊर्जा और उम्मीद के साथ बड़ा तूफान समेटे हुए है। रुद्र नव संवत्सर वक्त के बदलते चेहरे की नई दास्तान लिखने जा रहा है। जैसा नाम है रुद्र, तो रुद्र नव संवत्सर रोग, शोक, युद्ध, उन्माद, अग्निकांड, भूकंप, बाढ़, अकाल, तेज गर्मी और बेचैनी के साथ साथ नवीन सुधारों और बदलाव की दुनिया के लिए याद किया जाएगा। रुद्र नव संवत्सर 2083 में शासकों में क्षोभ, कलह, कलेश पैदा होगा। विश्व के अनेक देशों के मध्य विरोध रहेगा। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में महंगाई अपने चरम पर रहेगी। आइए जानते हैं रुद्र नाम संवत्सर के मंत्रिमंडल के बारे में। तो रुद्र नव संवत्सर 2083 की जो राजा रहेंगे वो देवगुरु रहेंगे। रुद्र नव संवत्सर 2083 के राजा देवगुरु बृहस्पति स्वयं रहेंगे। मंत्री मंगलदेव रहेंगे। रुद्र नव संवत्सर के सेनापति चंद्रदेव रहेंगे। ग्रीष्म ऋतु के अधिपति देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। शीत ऋतु के अधिपति बुध देवता रहेंगे। दंडेश मंगल रहेंगे। मेघाधिपति चंद्रदेव रहेंगे। रस का अधिपति शनिदेव रहेंगे और सीमा के अधिपति चंद्रदेव रहेंगे। फलों के अधिपति देवगुरु रहेंगे और नीरस पदार्थों के अधिपति देवगुरु रहेंगे। द्रव्यनाथ शनिदेव रहेंगे। कोटपाल शनिदेव रहेंगे। रुद्र नव संवत्सर का निवास माली के घर रहेगा। राजा देवगुरु होने के कारण समय का वाहन चातक होगा। रोहिणी का वास समुद्र में रहेगा। ये रुद्र
नव संवत्सर 2083 का मंत्रिमंडल रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रुद्र नाम का जो नव संवत्सर 2083 है, उसके प्रवेश काल के समय ग्रह सितारे क्या कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। नव संवत्सर प्रवेश काल गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को होगा। नव संवत्सर का प्रवेश गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 को होगा। कब होगा? प्रातःकाल 6:54 पर होगा। नव विक्रम संवत्सर 2083 का ग्रहफल क्या कहता है? नव संवत्सर विक्रम संवत्सर 2083 का प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग, नागकरण, मीन राशि के चंद्रमा में द्विस्वभाव मीन लग्न के दुर्लभ संयोग में हो रहा है। मीन राशि में 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र की युति चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वास्ते कुंभ राशि में राहु, मंगल, बुध की युति बनी हुई है। कुंभ राशि में अंगारक योग की युति बनी हुई है। बुध वक्री है और मंगल अस्ते। इस वर्ष अधिक वर्षा के भी योग रहेंगे और इस वर्ष अधिक मास भी रहेगा। 12 मास की जगह 13 मास रहेंगी। गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि बुध, राहु एवं मंगल पर है। इसके प्रभाव से विश्व, देश, राज्य में किसी प्रमुख नेता की पद से मुक्ति हो सकती है। प्रमुख नेताओं को क्षति की भी संभावनाएं बनी रहेगी। अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के विस्तारवादी नीतियों के कारण आम जन त्रस्त रहेगा। सप्तम भाव में कन्या राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण वैश्विक उथल पुथल एवं युद्ध के हालात बनेंगे। द्वादश भाव में राहु मंगल की अंगारक युति के कारण विश्व के देशों में परस्पर वैमनस्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगल शनि की युति रोग, शोक, युद्ध, उन्माद को दर्शाती है। दुर्भिक्ष, जन धन की हानि का योग बनाती है। अमेरिका, पाकिस्तान, ग्रीस, ईरान, यूक्रेन, सीरिया, बांग्लादेश आदि देशों में आंतरिक हालात विरोधाभास से युक्त होंगे। राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आने से खाड़ी एवं मुस्लिम देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुस्लिम देशों में सत्ता परिवर्तन संभव है। देश विदेश में खाद्य वस्तुएं महंगी होती हुई दिखाई देगी। सितंबर अक्टूबर में भारत पाकिस्तान के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टकराव या युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में समय अनुसार मानसून प्रारंभ होगा और वर्षा भी पर्याप्त होगी। वायु कारक ग्रह शनि के कारण मेघों की चाल में व्यवधान के कारण उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। पूर्वी एवं दक्षिण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होगी। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर 2083 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, विक्रम संवत्सर 2083 में नहीं होगी धन की कमी।
बदलेंगे गर्दिश के सितारे। हिंदू नव वर्ष कुछ मीठे और कुछ खट्टे फल देने वाला रहेगा। जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। नौकरी में, सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा। बिजनेस में लाभ हानि का दौर चलता रहेगा। पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में आपस में प्यार, इमोशन, वफादारी की अहमियत को समझना होगा। सेहत का पाया कुछ नरम गरम बना रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा। उपाय, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। नव वर्ष पूर्ण शुभ रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, नव विक्रम संवत्सर 2083 आपकी मेहनत से आपके सपनों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन समय के साथ साथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। रोजी रोजगार में बरकत होती हुई दिखाई देगी। सेहत ठीक ठाक बनी रहेगी। मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में रूठना मनाना चलता रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों को मेहनत करनी होगी। उपाय, कन्यानाथ आश्रम में वाटर कूलर लगाइएगा। निश्चित तौर पे नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष नव विक्रम संवत्सर 2083 आपका हार्डवर्क, समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी बन सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन मध्यम बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन बिजनेस में थोड़ा फ्लक्चुएशंस बना रहेंगे, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। लव रिलेशंस, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में परस्पर प्रेम, विश्वास बनाकर रखना होगा। स्वास्थ्य का पाया नरम गरम बना रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता में कमी रहेगी। उपाय, हर बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता की सेवा कीजिएगा। निश्चित तौर पे नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2083 अपने प्रयासों के बदौलत आप इस वर्ष में सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। रोजी रोजगार के क्षेत्र में संभल कर काम करना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल इन योर जॉब सेक्टर। धन का आवागमन बना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। रिलेशनशिप में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, मैरिड रिलेशनशिप हो, उसमें क्या होगा, वैवाहिक संबंधों में कभी मीठा तो कभी नमकीन स्वाद जैसा रिलेशन बना रहेगा। कभी प्यार, कभी तकरार। स्वास्थ्य का पाया मध्यम बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिएगा, दूध का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे नव संवत्सर 2083 के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष नव विक्रम संवत्सर 2083 कभी खुशी कभी गम देने वाला वर्ष रहेगा। आर्थिक दृष्टि से नव संवत्सर 2083 उठा पटक वाला रहेगा।
पैसा आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। रोजी रोजगार में बात कम करनी होगी, काम ज्यादा करने पर फोकस करना होगा, अर्थात मेहनत ज्यादा करनी होगी, लक पे डिपेंडेंसी कम रखनी होगी। मैरिड लाइफ में प्यार तकरार चलती रहेगी, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करनी होगी। विशेष रूप से स्वास्थ्य का पाया सिंह राशि के लिए कमजोर रहने की संभावना है। उपाय, रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, विक्रम संवत्सर 2083 ठोस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। वर्किंग सेक्टर में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप में रूठना मनाना चलता रहेगा। सेहत के पाए में पेट त्वचा हड्डी के रोग करेंगे परेशान। उपाय, हर बुधवार गणेश मंदिर में दर्शन कीजिएगा, दुर्वा लड्डू अर्पण कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं गुरुवार दिनांक 19 मार्च सन 2026 से प्रारंभ हो रहे हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर 2083 के बारे में। कैसा रहेगा देश और दुनिया के लिए, उस पर चर्चा करी। राशि अनुसार कैसा रहेगा तो 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2083 मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने वाला वर्ष रहेगा। खर्च और बचत दोनों को बैलेंस में बनाकर रखना होगा, सही तरीके से ध्यान देना होगा। वर्किंग सेक्टर में पद पावर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस सेक्टर में रिस्क फैक्टर को कंट्रोल रखकर काम करना होगा। सेहत का पाया ठीक ठाक बना रहेगा। मैरिड लाइफ में आपसी विश्वास, रिश्तों में ईमानदारी रखनी होगी। एजुकेशन सेक्टर में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उपाय, हर शुक्रवार को देवी मंदिर में दर्शन कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, नव वर्ष नव हर्ष प्रदान करेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2083 समझौता करके चलने वाला वर्ष रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को लो डाउन करके चलने वाला वर्ष रहेगा। इनकम बढ़ेगी, बचत भी बढ़ेगी। नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। बिजनेस में थोड़ा लाभ हानि का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। मैरिड लाइफ में प्यार, एहसास, शिकायतें बनी रहेंगी। वैवाहिक जीवन में प्यार, एहसास और शिकायतें बनी रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हाँ, आपके स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहने की संभावना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। उपाय, एक सप्ताह में एक बार सुंदरकांड अवश्य कीजिएगा, निश्चित तौर पे नव वर्ष नव हर्ष लेकर आएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, नव विक्रम संवत्सर 2083 में आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। फाइनेंशियल पोजीशन मध्यम बनी रहेगी। रोजी रोजगार में बदलाव से बचना होगा, चेंज से बचना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मैरिड लाइफ में कभी यार कभी पार वाला सीन चलता रहेगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना रहेगा। उपाय, शुक्रवार को साईं बाबा के मंदिर में दर्शन कीजिएगा, ब्रेड का पैकेट चढ़ाइएगा,
नव वर्ष नव हर्ष लेकर आएगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2083 अधूरे सपनों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी बिजनेस में दिन अच्छे बीतेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नंबर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर बना रहेगा। मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में आपसी विश्वास को कायम रखना होगा। उपाय, हर शनिवार शनि मंदिर में तेल का दान कीजिएगा। नव वर्ष नव हर्ष लाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नव विक्रम संवत्सर 2083 अपने आप को प्रूव करने वाला वर्ष रहेगा। कुछ कर दिखाने वाला साल रहेगा। तिजोरी में धन और बैंक में बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी बिजनेस में उन्नति होती दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। उपाय, हर शनिवार शनि मंदिर में तेल और तिल अर्पण कीजिएगा। नव वर्ष नव हर्ष लेकर आएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नव विक्रम संवत्सर 2083 में जीवन के हर क्षेत्र में जुनून और कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ काम करना होगा। सतत प्रयास के साथ काम करना होगा। धन का आवागमन बना रहेगा। रोजी रोजगार में रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके चलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे जो है, थोड़ा उच्चाटन से बचना होगा। मैरिड लाइफ में प्यार तकरार चलती रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना रहेगा। उपाय, हर गुरुवार विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। केले के पौधे की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास में रखिएगा। निश्चित तौर पे नव वर्ष आपके लिए नव हर्ष लेकर आएगा। विक्रम संवत्सर 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नव वर्ष नव हर्ष लाए आपके जीवन में, यही मंगल कामना मां भगवती से करते हैं। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।